गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अपने अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और आज है सरस्वती पूजा का सेकंड डे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ़ यू। और पूजा करो एंड यस अब प्रे करना दैट कि इस बारी जो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में रहना, ठीक है। मतलब कि इस बारी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ही चाहिए जेएनएम में, क्योंकि आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो। तो एब्सोल्युटली अगर आप प्रिपरेशन डेडिकेशन के साथ करोगे, देखो बहुत सारे लोग बैच ज्वाइन किए। जो नए कैंडिडेट्स हैं ना, प्लीज़ आप लोग क्या करो, पहले वाला सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया है तो दैट्स गुड। अगर नहीं किया हुआ है तो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा रखी है वो चाहे तो आप पढ़ सकते हो, वेर आप नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यूसली हम लोग के साथ चलना चाहते हो, जो कि हम लोग का मैथ अभी चल रहा है, चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स के साथ चलना चाहो, मतलब कि हम लोग के साथ चलना चाहो, तो आप मैथ्स के साथ भी चल सकते हो। वेर एज अगर आपको फ्रेश नोट्स बनाने हैं तो आप जल्दी से कर लो। बायोलॉजी के चैप्टर अराउंड 5 चैप्टर हो चुके हैं और मैथ्स के भी 5 चैप्टर हो चुके हैं, 10 चैप्टर ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है। तो ज़रूर से आप पहले वाला कवर कर लो। दिसंबर वाला अगर आपने कर लिया, अगर आप बायोलॉजी आपका बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ्स पढ़ने हैं, कंटिन्यू हम लोग के साथ करना है, बट उसके लिए आप मैं बता रिकमेंड करूँगा एक्सरसाइज 1 से पढ़ो, रियल नंबर से पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए। कि जो साथ साथ में चल रहा है उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। 6.1 जो है ना, आपको हम लोगों ने लाइव कराया था, ये रिकॉर्डेड करा रहा क्योंकि आज सरस्वती पूजा है और आज जो है ना मूर्ति विसर्जन होने वाला है, ठीक है। अब मूर्ति विसर्जन होगा तो मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस वांस में, बट फिर भी मैं एज ए फॉर्मेलिटी में विजिट करूँगा मैं अपना कॉलेज, ठीक है। दैट्स वाई। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.4 5 6 तक है, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी में 6.3 तक ही है। और 4 5 6 भी रहता है ना, तो उसमें भी कुछ नहीं है, बस इसमें प्रूफ मांगता है। प्रूफ करो 6.1, प्रूफ करो 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, और उसी के बेसिस पे है। 6.1 में 6.1 के थ्योरम के बेसिस पे सारे क्वेश्चन है। 6.2 चैप्टर में 6.2 वाले थ्योरम के बेसिस में है, उसी पे बेसिस सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरम वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने से रहे, बट हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 6.3 तक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना इस पे डीपीपी सॉल्व कर लेंगे 100 क्वेश्चन का। और 100 क्वेश्चन का डीपीपी अगर आप इस चैप्टर पे सॉल्व कर लेते हो तो जीएनएम में श्योर है दैट कि एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेगा, फिर सेम ट्रैक पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट न्यू जुड़े हैं तो यस, आप शुरू से लेकर एंड तक सारे क्लासेस को देखो। स्टार्टिंग में हो सकता है समझ में ना आए, एंड ये भी लगे दैट कि विदाउट फेस हम लोग यहाँ पर आपको जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो विथ फेस भी करेंगे एक्सप्लेन। वेट कर लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 20 दिन, 15 20 दिन तो नहीं, 10 15 दिन, ठीक है। तो फेस के साथ भी, तो फेसलेस जो क्लासेस होता है ना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट क्लासेस नहीं करना है, हम लोग को सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम लोग क्लास इंटरेस्टिंग है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। सिलेबस हम लोग अप्रैल में ख़त्म कर लेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पास अभी भी टाइम है, कितना, फैब मार्च अप्रैल, ठीक है। फैब पूरा 1 मंथ, मार्च पूरा 1 मंथ, और अप्रैल पूरा 1 मंथ, ठीक है। और अगर इतना टाइम मिल जाता है हम लोग को तो फैब में हम लोग इंग्लिश कवर कर लेंगे, मार्च में हम लोग फिजिक्स, और अप्रैल में हमारा केमिस्ट्री। और बायोलॉजी तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश हमारा फैब में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स जो बचेगा 6 चैप्टर, वो चैप्टर मैं इसी के साथ साथ इसी के बीच में करवा दूंगा, या तो मार्च में या तो अप्रैल के बीच में करवा दूंगा। 6 चैप्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग मार्क्स है, ठीक है। उधर से ज़्यादा नंबर आते हैं एक्सरसाइज 9 के बाद, 8 के बाद, सॉरी। एक्सरसाइज 8 जो है ना, साइन कॉस टेन वाला, उससे आपको 2 3 नंबर मिल सकते हैं, 2 से 3 नंबर भी मिल सकते हैं। तो 8 9 10 11 12 13 14 15, ये जितने भी है ना, यहाँ से हाई स्कोरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि कभी कभी दो क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछ दिया जाता है, ठीक है। दैट्स वाई। एनीवे, ट्राइंगल का 6.2 हम लोग कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास जो हुआ था लाइव वाला, उसमें हम लोगों ने करके रखा था, बट फिर भी एक बार अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, इन फिगर 6.17 फाइंड DE इज इक्वल टू BC। यहाँ रेशियो वाला फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। DE इज इक्वल टू BC, या फिर DE रेशियो BC। इफ DE इज परपेंडिकुलर टू BC, देख सकते हो यहाँ पर DE जो है ना परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पर भी DE जो है ना वो परपेंडिकुलर टू BC है। तो बोल रहा है कि अगर DE परपेंडिकुलर टू BC है तो फाइंड EC एंड AD। यहाँ पर देखो EC फाइंड करना है, ये वाला डायग्राम में, यहाँ पर देखो EC फाइंड करना है, और यहाँ पर फाइंड करना है क्या, AD। दोनों का वैल्यू मिसिंग है, मतलब कि वैल्यू नहीं है।
तो इसको जो है ना निकालना है। तो आप बीपीटी से भी निकाल सकते हो, थेल्स पर में से भी निकाल सकते हो। थेल्स पर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में डिस्कस किए थे। सबसे पहले फोर फिगर 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो फिगर 1 में बेसिकली बोला क्या है, डी जो है ना परपेंडिकुलर टू बी सी है। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, बाय थेल्स पर में या फिर बीपीटी से लिख सकते हैं ना, ए डी अपॉन ए बी। देख सकते हो यहाँ पर ए डी अपॉन ए डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इसी मेथड से लिखेंगे ना। और ऑलरेडी हम लोगों ने पहले भी करके रखा था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और याद रखना हम लोग को ई सी कैलकुलेट करना फिगर 1 में, ठीक है। तो ए डी का वैल्यू कितना है 1.5, ठीक है। उसके अलावा डी बी का वैल्यू कितना है 3 है। ए का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर हमारा, आई थिंक यहाँ पर फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, एनसीईआरटी में 1.8 दे रखा है, ठीक है। याद रखना एनसीईआरटी में 1.8 दे रखा था, ये शायद कुछ चेंज भी हो सकता है। अगर 1 भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग 1.8 मान लेते हैं और 1.8 अपॉन ई सी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, ई सी जो मल्टीप्लाई होगा 1.8 से, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से और 1.8 से, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं भाई, अगर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई सी कितना है भाई, ई सी तुम लोग को निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ, सॉरी, इसको 1 ही रहने देता हूँ, तो अब हमारा और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम डेटा मैंने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी की जगह पे ए डी, डी बी की जगह डी 3, ए ई की जगह पे 1 और ई सी की जगह पे ई सी की जगह पे ई सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, दैट विल बी ई सी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ई सी डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 अपॉन, अगर इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन जाएगा, तो 1.5 और यहाँ से आप क्रॉस कर दो तो 15 दूनी 30। तो ईसी का वैल्यू जो है ना वो 2 निकल के आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 दूनी 30, ये हमारा फिगर 1 में ईसी का वैल्यू जो है ना 2 निकल के आ गया, तो आंसर हमारा पहला का 2 है। नाउ दूसरा जो फिगर है ना, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो सिंपली से हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से हम लोग जो है ना यहाँ पर इसको भी कर पाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दैट विल बी यहाँ पर ए डी अपॉन, क्या कर देंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब ए डी क्या है हमारा भाई, ए डी कुछ भी नहीं है, तो ए डी को ए डी रहने देते हैं, डी बी को 7.2 इज इक्वल टू ए को 1.8 रहने देते हैं। एंड अगर 1.8 रहने दें तो नीचे क्या हो जाएगा, दैट विल बी हमारा ए क्या है हमारा 5.4। अब क्या करेंगे, सिंपली से आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ए डी इंटू में 5.4 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 इंटू में 1.8, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 डेटा है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, दैट विल बी 1.8 इंटू 7.2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5.4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 0 हटाओगे, इसका भी 0 हटाओगे, इसका भी 0 हटाओगे, और तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। अगर नीचे का 0 1 हटाए तो 1 0 से ऊपर नीचे हटाए तो 0 ऊपर 1 लगा, और ऊपर 2 पॉइंट हटाए, 2 डेसिमल हटाए तो नीचे लगा, ठीक है। अब सिंपली से आप क्रॉस कर दो इसको, ठीक है। क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी
यहाँ पर 10 दहेज 100 आ गया, ठीक है। तो अब जो है ना 54, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ठीक है। हाँ, तो क्रॉस हो गया हमारा। ऊपर क्या है हमारा 72 है, और नीचे क्या है 10 तिये 30। अब 30 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दूनी 60, अराउंड 2.4 आंसर आपका जो है ना निकल के आएगा किसका, ईडी का। ईडी का वैल्यू जो है ना 2.4 निकल के आएगा। कुछ इस तरीके से आपको जो है ना ये दोनों क्वेश्चन का डेटा निकालना था, तो दोनों क्वेश्चन का हम लोगों ने डेटा जो है वो निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों को किस तरीके से निकाला। थेल्स पर में से बहुत ईजी था, डेटा पुट करो, क्रॉस करो, क्रॉस करने में ध्यान रखना, बस आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E and F are points on the side of PQ, ठीक है। E and F are point on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR. State whether EF is parallel to QR for given cases, ठीक है। बोल रहा है ना कि EF जो है ना वो पैरेलल है QR को, वो प्रूफ कर रहा है, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन है। EF जो है, ये देखो EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हम लोग सबसे पहले इसको बीपीटी में कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बीपीटी में कंजर्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। यही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू BPT क्या हो जाएगा, दैट विल बी PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। यही होगा ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी यही होता है, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन और थे जो कि यहाँ पर शायद मेंशन्ड नहीं है। इसमें डेटा भी दिया हुआ था और डेटा के अकॉर्डिंग निकालना था, ठीक है। तो अगर वो पीपीटी मिल जाता तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या ही होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, दैट विल बी, ये हमारा होता है। एंड आफ्टर दैट आप जो है ना इसको प्रूव कर सकते हो, EF अपॉन EF पैरेलल टू QR लिख सकते हो डायरेक्टली से आप यहाँ पर, ठीक है। तो EF पैरेलल टू QR है कि नहीं, उसके बेस पे यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अगर NCERT में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिक्स पॉइंट टू, इसमें क्वेश्चंस थे बने हुए। हाँ, इसमें हम लोग को EF पैरेलल टू QR के बेसिस पे रखना था। उसके अलावा क्वेश्चन क्या दे रखा था, क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर शायद लिखा नहीं गलती से। क्वेश्चन एक था इस तरीके से, PE इज इक्वल टू 3.9 एंड EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा था, PF इज इक्वल टू 3.6 एंड FR जो है ना इज इक्वल टू 2.4 दे रखा था। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लोग को पूछा है दैट इज EF पैरेलल QR है कि नहीं, ये हम लोग को निकालना है। जो भी डेटा दिया हुआ है उसके पैरेलल उसको थ्रू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप इस देखो यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे सिंपली से इसके फॉर्म में रख के, PE अपॉन EQ वाले फॉर्म में अगर आप रखोगे ना तो आपका आंसर जो है ना वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, दैट विल बी PE और EQ दिया हुआ, PF और FR दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, दैट इज PE अपॉन EQ जो हम लोग का थ्योरम है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो इन दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे ना तो वो भी आंसर आ जाएगा, और अलग अलग आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो PE और EQ कितना है, PE दिया हुआ 3.9 और EQ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PF दिया है 3.6 और FR दिया है 2.4।
तो आप सेपरेटली सेपरेटली भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, इसको हटा दो, यहाँ 0 ऐड कर दो। 3 देहे 30 एंड 3 एकम 13, 13/10 आया। अब 10 को आप डिवाइड करोगे 13 से, 13 से डिवाइड करो 10 को, तो 10 एकम 10 एंड 0 अराउंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3, 10 3 30। तो अराउंड इसका जो वैल्यू आया ना वो 1.3 है। और अब निकालते हैं यहाँ पर 3.6 और 2.4 को। ठीक है, तो पॉइंट पॉइंट अगर हटाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, इससे 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 3 24, ओके 8 12 2 3। तो यहाँ पर हमारा जो है ना 1.5 आ रखा है, सॉरी 1.5। 3/2 को करो ना तो 1.5 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक साइड जो वैल्यू आया वो 1.3 आया, और एक साइड जो वैल्यू आया वो 1.5 आया। तो क्या ये हमारा है, ये मैच कर रहा है क्या? EF परपेंडिकुलर टू QR, यही तो मैच करवाना था ना। तो ये जो है ना मैच नहीं कर रहा। अगर दोनों डेटा मैच कर जाता, दोनों का वैल्यू सेम रहता, तब हमारा यहाँ पर जो है ना EF इज प्रोपोर्शनल टू QR कहलाता। तो यहाँ पर जो है ना रेशियो जो है ना दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेशियो इज नॉट इक्वल। तो रेशियो नॉट इक्वल, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और है जो कि NCERT में दिए हुए हैं। आप सिंपल सा डेटा पे रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है जो कि यहाँ पर अलग अलग डेटा दिया हुआ है, PE/3.9 EQ/3 सेंटीमीटर की जगह पे अलग अलग डेटा दिया हुआ है। तो एक बार उसको चेक कर लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। ठीक है, और ये बोल रहा है ना प्रूफ करने बोल रहा है। यहाँ पर प्रूफ वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आते, बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, क्या बोला, इन फिगर 6.18, ये हमारा 6.18 फिगर है। बोल रहा है LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ठीक है, क्या बोला है, AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ठीक है, ये हम लोग को, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। राइट, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, हम लोग को क्या दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दैट इज गिवन LM पैरेलल टू CB। ठीक है, और क्या दे रखा है, LN पैरेलल टू CD। ठीक है, और प्रूफ हम लोग किसके BPT से कर लेते हैं, बाय BPT, बाय BPT इन ट्रायंगल किसमें, ABC में कर लेते हैं ना। पहले ABC कर लेते हैं, देखो यहाँ पर ABC ABC, ये ट्रायंगल है, इसमें पहले हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल ABC। तो अगर आप ABC में अगर आप BPT अप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी AM/MB, या फिर AM/AB कर सकते हो, या तो फिर AM/MB भी कर सकते हो, इज इक्वल टू AL/AC भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग AM/MB इज इक्वल टू AL/AC। ठीक है, अब दूसरा क्या देखा है, LN पैरेलल टू CD। अब दूसरा लिखते हैं बाय BPT इन ट्रायंगल किसमें, ADC में, ADC। दोनों में सेम BPT थ्योरम अप्लाई करो। BPT थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट विल बी AN/AD, AN/ND लिख सकते हो, या फिर AN/AD भी लिख सकते हो। AN/AD इज इक्वल टू AL/AC। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AL और AC कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, AN/AD और AM/AB, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, दैट विल बी AM/AB इज इक्वल टू AN/AD।
यही बचा ना, या फिर कह सकते हैं वही हुआ, ए डी नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। देखो यहाँ पर ये वाला मैच करो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो बीपीटी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तुच्छ क्वेश्चन है, इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया, प्रूफ हो गया ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 6.19 DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. Prove that BF upon FE is equal to BE upon EC। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, प्रूफ क्या करना है, दैट इज BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो BF यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपॉन FE। ठीक है, ये भी यहाँ पर है, इज इक्वल टू BE, देख सकते हो यहाँ से BE है अपॉन EC। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना। ये भी हमारा किससे बन जाएगा, अगर आप चाहो इसको तो ये भी हमारा बन जाएगा सेम मेथड से। ठीक है, बीपीटी मेथड से भी आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रायंगल वाइज ट्रायंगल सॉल्व करके क्रॉस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या है वो लिखते हैं। अगर गिवन पता चल जाए तो हम लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएगा। डी पैरेलल टू ए सी, देख सकते हो यहाँ पर DE पैरेलल टू AC। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड DF पैरेलल टू AE। तो ये रहा DF पैरेलल टू AE, बहुत बढ़िया, ये तो हमारा मैच कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दैट इज BF अपॉन FE और BE अपॉन AC। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले किस में ले लेते हैं, प्रूफ करना है D, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में ले सकते हैं, ये ट्रायंगल BEA या फिर ABE, इन ट्रायंगल ABE। ठीक है, हमको ट्रायंगल ABE ले लिया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वही BPT बाय BPT, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ट्रायंगल ABE में, ट्रायंगल ABE में जो भी हमारा मैच कर रहा है उसको लिख दो। मैच क्या कर रहा है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन AD या फिर DA भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी AEC हो जाएगा। ठीक है, AEC हो जाएगा इन ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पर डायग्राम देखो तो, यहाँ पर डायग्राम देखो तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन AC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इसको, सिंपली से BD अपॉन DA, या फिर हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, अगर मैच करना चाहे तो, इस तरीके से लिख सकते हैं BE अपॉन EC। ये नीचे वाला ले लिया हम लोगों ने, नीचे वाला लाइन, नीचे वाला वर्ट बेस जो है उसको ले लिया पहले, इज इक्वल टू क्या कर दिया हम लोगों ने, ये वाला वर्टिस को ले लिया। ठीक है, ये वर्टिस हम लोग हटा देंगे तो हो जाएगा। तो ये वर्टिस हमारा क्या है, BD अपॉन DA। अब सिंपली से ये काट दो, आपका जो फाइनल प्रूफ निकल के आएगा दैट विल बी BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। बस ये दोनों दोनों थ्योरम सिमिलर था, कोई खास नहीं था। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरीके से हम लोगों ने करा, दोनों को मैच करके क्रॉस कर दिया। ठीक है, कोई एक वर्टिसेस पकड़ो सामने वाला। ठीक है, इस वर्टिसेस को हम लोगों ने कैच करा और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक तो पहले हम लोगों ने नीचे लिया, उसके बाद हम लोगों ने पैरेलल लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR so that EF parallel to OR। ठीक है, DE parallel to OQ। ठीक है, DE देखते हैं हम लोग को, ये रहा DE parallel to OQ। ठीक है, ये रहा OQ। DF parallel to OR so that EF parallel to QR। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। प्रूफ क्या करना है, EF is parallel to
क्यू आर। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये हम लोग को प्रूफ करना है तो सेम वही मेथड से हम लोग इसको कर देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये ले लेते हैं, दैट इज पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, तो पी ओ क्यू में ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। आप ये ट्राइंगल अगर आप मैं यहाँ पर मिटा दूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये वाला ट्राइंगल में पी ओ क्यू सारी चीज़ दिख जाएगा। देखो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। इस ट्राइंगल में ले लेते हैं बाय बीपीटी। बीपीटी में हम लोग बीपीटी की मेथड से क्या लिख देते हैं, एक वर्टिसेस के अपॉन दूसरा वर्टिसेस। ठीक है, तो एक वर्टिसेस क्या है पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू दूसरा वर्टिसेस क्या है पी अपॉन ई क्यू। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। नाउ दूसरा ट्रायंगल क्या होता है, दूसरा ट्रायंगल जो अगर आप देखो तो दूसरा ट्रायंगल में है एफ आर और पी एफ, तो पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर अगर आप देखो पी ओ आर तो क्या है, ये हमारा पी है, ये हमारा ओ है, ये हमारा आर है। ठीक है, और इसमें हम लोग सिंपली से लिखेंगे बाई बीपीटी। क्या लिख देंगे, दैट इज ये तो हमारा पी डी और डी ओ तो सेम है, तो पी डी इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो लेफ्ट साइड हमारा कट जा रहा है और फाइनल हमारा बच जा रहा है, और प्रूफ क्या करने बोला है ई एफ अपॉन क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं क्या, पी डी डी ओ इधर हमारा कट गया। नाउ हमारा क्या बचेगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो ई एफ जो पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, इस मेथड से अगर आप देखो पी अपॉन ई क्यू ना, तो यहाँ मैच करते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, ये हमारा ई क्यू हो गया इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, ये दोनों मैच हो गया वर्टिसेस। अगर ये दोनों वर्टिसेस मैच हो जाता है तो थेल्स पर में या फिर बीपीटी क्या कहता है, अगर ये दोनों अगर मैच कर रहा है तो ई एफ जो है ना वो पैरेलल हो जाएगा या फिर सिमिलर हो जाएगा किसके, दैट विल बी क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना प्रूफ हो गया। ये हमारा अगर निकल के आ गया तो उसी मेथड से हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बेसिक था वही, हम लोग वही प्रमेय यूज करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली, शो दैट बी सी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर या फिर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम मेथड से आप कर पाओगे। यहाँ पर भी आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो अंदर में है ए बी सी और दूसरा क्या है, दैट इज पी क्यू आर, और दोनों को आप सेम तरीके से अगर आप लिखो, पहला ट्रायंगल ले लो, इसको ले लो ए ओ और ओ पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का मैच कर लो वर्टिसेस एक साथ। छोटा ट्रायंगल का वर्टिसेस ये हो गया और दूसरा का हमारा ये हो गया। ठीक है, दोनों का वर्टिसेस लेके आप सॉल्व कर सकते हो बीच वाला। ठीक है, आप सॉल्व अगर आप बोलोगे तो मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से जो ना वो हम लोग छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले लिख देते हैं। तो गिवन डेटा हम लोग का है, दैट इज क्या है, गिवन है ए बी परपेंडिकुलर टू किसका, दैट इज पी क्यू। ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आप यहाँ पर देख सकते हो। और क्या दिया हुआ है, पर ए सी पर
AC परपेंडिकुलर टू PR, ये रहा AC परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, BC परपेंडिकुलर टू QR, ये रहा BC और ये रहा QR, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं इन ट्रायंगल, या फिर हम लोग सबसे पहले AB पैरेलल टू PQ कर लेते हैं ना, AB पैरेलल टू PQ में नाउ इन AB पैरेलल टू PQ, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप मैच करो यहाँ पर तो ये रहा AB, ये रहा PQ, ठीक है। इसमें अगर हम लोग लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसमें जो OA और PO मैच कर रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं OA इज डिवाइडेड बाय किसका, दैट इज OP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज हमारा OB, एक हम लोग लेंगे परपेंडिकुलर वाला, तो OB इज डिवाइडेड बाय OQ, ये वाला, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्या था, दैट इज AC परपेंडिकुलर टू PR, नाउ AC परपेंडिकुलर टू PR, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, दैट इज AC परपेंडिकुलर टू PR में अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, दैट इज एक तो हमारा OB जो है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी OB को, OA जो है ना वो किसके डिवाइडेड है, OP के, ये तो हो गया। उसके अलावा क्या हो जाएगा, OC जो है ना वो परपेंडिकुलर के किसके, दैट इज OR, ठीक है, मतलब सॉरी OR है ना, OR, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर आप इतना कर लोगे, यही आपको निकालना था, तो सिंपल सा इसको लिख देते हैं, दैट इज OA अपॉन OP इज इक्वल टू OC अपॉन OR, ठीक है। अब OA OP कट जाएगा ऊपर वाला, ध्यान से देखो, तो ये वाला क्रॉस हो जाएगा ना, OA OP, अब बचा क्या, OB OQ और OC OR, नाउ इसको लिख सकते हैं, दैट इज OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन OR, ठीक है। अगर ये निकल के आ गया तो हम लोग मैच कर लेते हैं, OB क्या है, ये रहा OB और ये रहा OQ और ये रहा OC और ये रहा OR। अगर ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों वर्टिसेस मैच कर रहा है, तो क्या हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर बीच में जो मिड लाइन है क्या मैच नहीं करेगा, यस मैच करेगा, ठीक है। तो बाय कंजर्व BPT थ्योरम के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी BC इज परपेंडिकुलर टू QR, ये हमारा फाइनल आंसर जो है ना प्रूफ हो गया। प्रूफ वाले क्वेश्चन ये थे, इसमें बहुत ज़्यादा सारे देखो यहाँ पर प्रूफ ही वाले हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 में BPT पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है। प्रूव दैट ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, ठीक है। क्या बोला है ना कि प्रूव दैट जो है ना, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट जो लाइन है ये वाला, ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है, साइड बाइसेक्ट बाय थर्ड साइड, ठीक है। और बोल रहा है ना कि साइड बाइसेक्ट बाय थर्ड साइड, तीसरा साइड की ओर से। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। D और E को मिड पॉइंट मान लो, D और E कहाँ पर है, अगर आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में, तो ये रहा D और ये रहा E, इसको मिड पॉइंट मान लो और सिंपली से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। AB इज इक्वल टू किस क्या हो जाएगा, दैट विल बी DB, ठीक है, और AE और EC हो जाएगा, और उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं लिख सकते, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये प्रूफ हो गया तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये लाइन दोनों प्रूफ हो जाएगा, और दैट्स वाई ये भी प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है। अब 6.2 आपको यहाँ पर बोला गया है, तो BPT यहाँ पर भी अप्लाई होगा सेम टू सेम। 6.2 थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है,
लेकिन ये थ्योरम वही है, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। 6.1 को आप थेल्स या फिर दोनों को सेम ही सिमिलर मान सकते हो, ठीक है। दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होता है, सेम तरीके से हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चंस को, तो इस तरीके से, राइट। What ना प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हाँ, ये वाला पैरेलल जो है ना, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये अगर पैरेलल है, ये दोनों ए और बी सी दोनों अगर पैरेलल है, तो थर्ड साइड जो है ना, वो भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये भी इसके भी बराबर रहना चाहिए। दैट्स वाई ये पूछा है यूजिंग 6.2। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ठीक है, विथ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं, तो सिंपली से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज गिवन हमें क्या है, दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एंगल ए ओ बी ले लेते हैं पहले, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल एंगल ए ओ बी, अगर आप देखो, लुक एट दैट, ए ओ बी, ये ट्रायंगल भी ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू किसका, सी ओ डी, इसके मैच हो रहा है क्या, यस। ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो दोनों अगर अपोजिट है तो दोनों मैच करेगा। उसी तरीके से एंगल ए बी ओ, अगर आप यहाँ पर देखो, तो दैट इज ए बी ओ, ए बी ओ किसके बराबर है, सी डी ओ के, है ना, सी डी ओ। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल सी डी ओ, ये भी दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। अल्टरनेट है मतलब कि इधर हम लोग राइट साइड लिए, तो इधर हम लोग लेफ्ट साइड लिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर, तो अल्टरनेट इंटीरियर, सो दैट्स वाई ट्रायंगल जो है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए ओ बी जो है ना, वो सिमिलर हो जाएगा किसके थ्रू, किसके, ट्रायंगल सी ओ डी। ट्रायंगल सी ओ डी दोनों मैच कर रहा है। अगर ये दोनों इस तरीके से अपोजिट और अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी जो है ना, वो सिमिलर है, ठीक है। तो वही हम लोग को मैच करना था, दैट इज ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। इस तरीके से आप मैच कर सकते हो, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो, लिख के आप इसको आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायगोनल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट सच दैट ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। अभी हम लोग ने प्रूव किया, सो दैट ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ठीक है। वही हम लोग को इसको निकालना है, ये भी आप इजी निकाल सकते हो, ठीक है। ए बी सी डी ट्रेपेजियम मान लो, और रेशियो जो है ना, वो ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू सी ओ डी के थ्रू का आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्या था गिवन रेशियो, दैट इज ट्रायंगल ए ओ बी, अभी पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, ए ओ बी सिमिलर टू किसका, ट्रायंगल सी ओ डी करा था। तो अब क्या करेंगे, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये देखो ए बी ओ और सी ओ डी, ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों ट्रायंगल मैच कर रहा है अपोजिट होने के कारण। तो दैट्स वाई हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, दैट इज ए बी पैरेलल टू दैट इज सी डी, ठीक है। और अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये पूरा का पूरा पैक हो जा रहा है, और पैक हो जा रहा है, तो हैंस ए बी सी डी जो है ना, ए बी सी डी जो है ना, क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रेपीजियम। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया बहुत आसान तरीके से, ठीक है। प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो डोंट वरी फॉर दैट कि कैसे इसको सॉल्व करना है किस तरीके से, बट इसके कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल पूछ देगा भाई। ये थेल्स थ्योरम के जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना थेल्स थ्योरम से और रिपीट से, इस पे क्वेश्चन आपको पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर ये चैप्टर भी हम लोग को करना है, क्योंकि सारे चैप्टर करेंगे, हम लोग ने पहले बोल के रखा है, चाहे वो हार्ड हो चाहे ईजी हो, ठीक है। और ये ट्रायंगल है तो बिल्कुल भी मत डरो, ये यहाँ से आपका 2 नंबर या फिर एक ही नंबर के क्वेश्चन देंगे, और रहेंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो थेल्स थ्योरम, बीपीटी ये बता दिया आपको, प्रूफ के क्वेश्चन को बता दिया आपको। एक इसमें होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8, उसको आप कर लेना, सेम तरीके से हो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा डेटा पुट करो और प्रूफ कर दो। उसके बाद अब हमारा 6.3 बचता है। 6.3 एनसीईआरटी में लास्ट है, ठीक है। वैसे तो ये 6.6 तक गया, शायद 6.6 तक गया, बट देख लेंगे। अगर 6.3 लेटेस्ट एनसीईआरटी में तो यहीं तक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इज फार बेटर देन कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज कंपलसरी एट ऑल, तो लुक एट दैट। हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे 6.2 वाले, और वहाँ पर हो सकता है हम लोग लाइव ही करें। और प्रैक्टिस इज कंपलसरी। अब जितने मैंने पहले करवाए हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मतलब जितने चैप्टर मैंने पहले कराए उसको प्रैक्टिस करते जाओ, ताकि वो भी आप ना भूलो एंड ये भी ना भूलो, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ा दिया, तो बायोलॉजी आप भूल मत जाना, उधर भी आप रिवाइज करते जाना। डीपीपी मैंने बायोलॉजी का नहीं दिया, लेकिन टेस्ट दिया है, टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। और इसका भी टेस्ट होगा, मैथ का भी टेस्ट होगा, बहुत जल्द हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।